इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज भारत, पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को लेकर आ रही है। और ये न्यूज अपडेट यूक्रेन वॉर से भी लिंक्ड है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री यानी भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बात करते हुए रशिया और यूक्रेन युद्ध को भी मेंशन किया है, जिसको आपको सुनना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, बल्कि जो उन्होंने स्टेटमेंट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में बोली है और उसमें जो यूक्रेन वॉर के एंगल को मेंशन करते हुए पूरे भारत से अपील की है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको भी ये सुनना चाहिए। पिछले कल 26 जुलाई के दिन पूरे का पूरा भारत कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट कर रहा था, जो कि हम हर साल 26 जुलाई के दिन जो भारत ने 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा था, उसमें भारत के सैनिकों की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस जो उन्होंने देश के नाम पर दिया था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं। इसके साथ ही जो भारत ने कारगिल युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ा था, जो कि 60 दिनों से भी ज्यादा समय तक चला था, उसमें जो भारत को जीत मिली थी, उसी की सालगिरह के तौर पर हम कारगिल विजय दिवस को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। अब जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो इसकी मेन सेरेमनी होती है, वो होती है कारगिल वॉर मेमोरियल के ऊपर, जो कि द्रास में है। और पिछले कल भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इंडियन आर्मी के चीफ जनरल मनोज पांडे, उनके साथ इंडियन नेवी के चीफ एडमायरल आर हरि कुमार और आर्मी के कई सारे टॉप के कमांडर्स और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा सर, ये सारे पिछले कल इसी सेरेमनी और फंक्शन को अटेंड करने के लिए जो द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल था, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। और इन सबको संबोधित करते हुए पिछले कल राजनाथ सिंह जी ने वहाँ पर एक स्पीच भी दी, और इसी स्पीच के दौरान उन्होंने भारत के लोगों से कुछ अपील की और उसके साथ ही जो रशिया और यूक्रेन के बीच आज की डेट में युद्ध चल रहा है, उसको भी मेंशन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत अपना सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार करने को भी तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने देश के आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध वाली स्थिति में देश के आम नागरिकों को सैनिकों के समर्थन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध 1 साल से भी अधिक समय से चल रहा है, क्योंकि यूक्रेन के नागरिक आगे आए और युद्ध में हिस्सा ले रहे हैं। यानी यूक्रेन के लोग अपने देश की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं, सेना का साथ दे रहे हैं। इसी तरह से अगर युद्ध वाली स्थिति बनती है तो सभी देशवासियों को भारत की सेना की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा, और इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने कारगिल से अपील की। इसके आगे राजनाथ सिंह जी ने बोला कि हम देश का सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर इसके लिए LOC को पार करना हो तो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। अगर हमें उकसाया गया, यानी अगर पाकिस्तान हमें उकसाता है और जरूरत पड़ती है, तो हम LOC को भी पार कर जाएंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि जब भी युद्ध की स्थिति बनती है, हमारी जनता ने हमेशा हमारे जवानों का समर्थन किया है, लेकिन ये समर्थन अभी तक इनडायरेक्ट रूप से रहा है, यानी लोगों ने हथियार उठाकर पाकिस्तान की सेना के साथ खुद नहीं लड़ा है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो सब जरूरत पड़ने पर युद्ध भूमि में सैनिकों को डायरेक्ट रूप से और मानसिक रूप से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान ने हमारी पीठ के ऊपर छुरा भोंका और कारगिल युद्ध भारत के ऊपर थोपा गया था और पाकिस्तान ने हमारी पीठ पर वार किया था। उन्होंने कहा जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, उस समय पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था। और ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दे दिया था कि जब हमारे राष्ट्रीय हित की बात आएगी तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। हम आज भी अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ने वाले कई सैनिक नवविवाहित थे, यानी उनकी शादी नहीं हुई थी, किसी की शादी होने वाली थी या कोई अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह बिल्कुल नहीं की और उसे देश के लिए कुर्बान कर दिया। इसके अलावा भी राजनाथ सिंह जी ने अपनी स्पीच में काफी कुछ कहा, लेकिन जो उन्होंने रशिया और यूक्रेन वॉर के कॉन्टेक्स्ट में स्टेटमेंट दी और जो उन्होंने बात बोली, ये साफ तौर पर दर्शाती है कि भारत भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि कल को पाकिस्तान या चाइना के साथ अगर हमारा कोई युद्ध लड़ता है, कोई वॉर स्टार्ट होता है, तो वो वॉर भी रशिया और यूक्रेन की तरह काफी लंबे समय तक चल सकता है। यानी सामने वाला देश भी कोशिश कर सकता है कि उस युद्ध को लंबा खींचा जाए। और अगर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK को वापस लेने के लिए भारत को अगर पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए भी काफी लंबा समय लगेगा। अब POK भी काफी बड़ी टेरिटरी है और रातों रातों भारत उसको पाकिस्तान से वापस ले नहीं सकता। इसलिए राजनाथ सिंह जी ने इसी तरफ इशारा कर दिया है कि जो पाकिस्तान या चाइना के साथ भारत का अगला युद्ध होगा, वो कोई 1-2 महीने नहीं बल्कि काफी लंबा होगा। अब जो कारगिल युद्ध था वो 60 से 70 दिनों के अंदर पूरा खत्म हो गया था, लेकिन अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच POK को वापस लेने को लेकर कोई युद्ध लड़ता है, कोई युद्ध स्टार्ट होता है, तो वो कम से कम भी 2 से 3 साल तक चलेगा। और उस केस में भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, इन सबको भारत की आम पब्लिक की मदद चाहिए होगी। जिस तरह से यूक्रेन के अंदर
कई सारे लोग वहाँ पर आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से भारत के अंदर भी भारत के आम लोगों को आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि वो सेना के साथ कंधा मिलाकर भारत के बॉर्डर्स को डिफेंड करें। अब ऐसा नहीं है कि यूक्रेन में जिस तरह से वहाँ पर जबरदस्ती एलिजिबल मेल्स को देश के बाहर जाने के ऊपर रोक ही लगा दी गई है, वैसा कुछ भारत में तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, भारत में ये हो सकता है कि इंडियन आर्मी या फिर भारत की सरकार ये अनाउंस करे कि भारत का कोई भी नागरिक जो भारतीय सेना की मदद करने के लिए आगे आना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, वो कुछ टेम्परेरी समय के लिए भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकता है। वैसे इस बारे में बात करना भी काफी प्रीमेच्योर होगा, लेकिन अगर कल को इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच ये युद्ध काफी लंबे चल रहा है, सेम इसी तरह से अगर कल को भारत और पाकिस्तान या फिर भारत या चाइना के बीच कोई युद्ध होता है जो कि काफी लंबे समय तक चलता है, तो क्या अगर उस केस में भारत की सरकार या फिर इंडियन आर्म फोर्सेस वॉलंटियर सर्विसेज का ऑप्शन दे और आपसे कहेगी आप टेम्परेरी समय के लिए भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या आप उस केस में ज्वाइन करेंगे, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।